साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नवीन लोक प्रशासन का एक छोटा सा बिंदु जिसका शीर्षक है मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन। जहां भी लोक प्रशासन का पाठ्यक्रम प्रतियोगी परीक्षाओं में जुड़ा हुआ है, वहां मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रतियोगी प्रश्न आते रहते हैं। तो मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन की क्या भूमिका थी और कितने मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन आयोजित हुए, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था? आइए इस पर हम विस्तार से परिचर्चा करते हैं। साथियों, मिन्नो-ब्रुक अमेरिका का वह स्थान है जहां पर 3 सम्मेलनों का आयोजन किया गया। इसे मिन्नो-ब्रुक कॉन्फ्रेंसेस के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले मिन्नो-ब्रुक कॉन्फ्रेंस नवीन लोक प्रशासन की ओर जाने वाला एक कदम है, अथवा हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन विषय को न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर प्रदान करने वाला पहला कदम है। साथियों, जब हन्नी प्रतिवेदन 1967 और फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस 1967 के अंतर्गत लोक प्रशासनिक विचारक शामिल हुए, परंतु किसी एक बिंदु पर उनमें मैतज्ञ स्थापित नहीं हुआ। इसलिए लोक प्रशासन का नवीन स्वरूप कैसा हो, उसकी विषय वस्तु अथवा पाठ्यक्रम दैनिक मानवीय जीवन की घटनाओं के समाधान में किस तरह से उपयोगी हो सकता है, अथवा सामाजिक मूल्यों से इसका किस तरह से सरोकार हो सकता है, और वह किस तरह से सिद्धांत और व्यवहार में ऐसा सामंजस्य स्थापित करे कि मानवीय जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं का निदान हो सके। उस समय अमेरिकी प्रशासन में व्यापक रूप से बदलाव हो रहा था और इसलिए युवा क्रांतिकारियों, अनुभवी प्रशासनिक चिंतकों और बुद्धिजीवियों को एक सम्मेलन के रूप में आहूत किया गया। सबसे पहला जो सम्मेलन था वह मिन्नो-ब्रुक कॉन्फ्रेंस 1968 में आयोजित हुआ। दूसरा मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन 1988 में आयोजित हुआ और तीसरा मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन 2008 में आयोजित हुआ। इसके बाद अभी तक मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन आयोजित नहीं हुए हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि नवीन लोक प्रशासन को नवीन दिशा प्रदान करने के लिए या लोक प्रशासन को नवीन लोक प्रशासन का स्वरूप देने के लिए अब तक कुल 3 मिन्नो-ब्रुक सम्मेलनों का आयोजन किया गया है और ये अमेरिका में आयोजित हुआ है। आइए तीनों मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन की खास बात क्या थी। सबसे पहले 1968 का मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन, यह युवा क्रांतिकारी सम्मेलन था। इसमें अधिकांश युवा प्रशासनिक चिंतकों ने भाग लिया। दूसरा सम्मेलन 1968, यह एक उदारवादी सम्मेलन था और इसमें क्रांतिकारी युवाओं की अपेक्षा अधिक उम्र के लोगों को भी आहूत किया गया। तीसरा सम्मेलन, यह तकनीकीवाद के जाल से बाहर निकलने का सम्मेलन था। हम तीनों को तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे। पहला सम्मेलन जिसमें अधिकांश सहभागी राजनीति विज्ञान विषय से थे, जैसा हम जानते भी हैं कि लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान का ही एक अभिन्न हिस्सा रहा है। 1887 से पहले ये राजनीति विज्ञान में ही अध्यापन कराया जाता था, परंतु जून 1887 में जब वुड्रो विल्सन का द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर्टिकल जो 26 पृष्ठों का था, उसके बाद लोक प्रशासन का जन्म हुआ एक विषय के रूप में, या जिसको हम 1887 अमेरिका बर्थ पैलेस और वुड्रो विल्सन वाज द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन इन 19th सेंचुरी। दूसरा सम्मेलन जहां सहभागी अंतः अनुशासनात्मक विषयों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, यानी कि केवल राजनीति विज्ञान विषय के ही शोधार्थी नहीं थे, अपितु अन्य समाज विज्ञान के शोधार्थियों और विद्वानों को भी आमंत्रित किया गया। तीसरे सम्मेलन में लगभग 13 देशों के 200 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पहला सम्मेलन में जहां ये अमेरिकी समाज में बदलाव की परिस्थितियों का प्रतिरूप था, तो दूसरा सम्मेलन इस दौरान वैश्विक सुधारों का युद्ध आरंभ करने से संबंधित था। तीसरे सम्मेलन में यह सूचना क्रांति, विज्ञान और तकनीकी युग का परिणाम था। साथ ही इनमें बदलाव जो है समय के अनुरूप वो भी हमें दिखाई दे रहा है। जहां पहले सम्मेलन में यह सरकारी प्रशासन की नाकामी, असफलता के मुद्दों पर विवादास्पद और टकरावपूर्ण सम्मेलन था, परंतु दूसरा सम्मेलन या इसके अंतर्गत लोक प्रशासन को समाज का सहयोगी स्वरूप देने का प्रयास किया गया। वहीं तीसरे सम्मेलन में यह विस्तृत दृष्टिकोण वाला सम्मेलन था जिसमें बहुआयामी स्वरूपों पर बल दिया गया। जहां पर पहला मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन ये एकाकी और अलगावपूर्ण अध्ययन पर आधारित था,
वहीं दूसरे सम्मेलन में सरकार की अपेक्षा, राज्य की अपेक्षा निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण के दौर की शुरुआत का समर्थन किया गया। वहीं तीसरे मिन्नोब्रुक सम्मेलन, जिसमें सामूहिकतावाद, मानववाद और कोएग्जिस्टेंस से जुड़े विषयों पर बल दिया गया। पहले सम्मेलन में यह आरंभिक अवस्था का अध्ययन माना जाता है या नवीन लोक प्रशासन की पहली अवस्था माना जाता है, जबकि दूसरे सम्मेलन में लोक प्रशासन को अन्य विषयों के साथ जोड़कर एक अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया गया। वहीं तीसरे सम्मेलन में एक बहुसंगठनात्मक व्यूह रचना को और इसके साथ साथ लोक प्रशासन के अन्य स्वरूपों का कंपैरेटिव स्टडी और उसके महत्व पर बल दिया गया। तो साथियों, ये था आज का व्याख्यान जो लोक प्रशासन, नवीन लोक प्रशासन के छोटे से विषय मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस से जुड़ा हुआ था। मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस ने लोक प्रशासन को एक नया स्वरूप दिया, जिसे न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (NPA) के नाम से जाना जाता है। थैंक यू सो मच।